हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिनाकल बुक से भारत के भूगोल को देख रहे हैं। हमने इसके पहले विश्व के भूगोल को, भारत की नदियों को देख लिया था। आज भारत के भौगोलिक विभाजन को देखेंगे। यह बुक एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, यूपीपी और एनटीपीसी बिहार पुलिस के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बिना देरी किए। भारत का भौगोलिक विभाजन 573वें प्रश्न से। इसके पहले के वीडियो को हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। भारत के भूगोल के नदियों पार्ट को देख चुके हैं हम। भारत के भौगोलिक विभाजन को स्टार्ट करते हैं जी दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम बताएं जिसका प्रयोग तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। कौन सा दर्रा है? तो यह लिपुलेख दर्रा है। लिपुलेख दर्रा है। उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता है। यह कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले के उप जिले में स्थित है। यहाँ यह घाटी को नेपाल और तिब्बत से जोड़ता है। पेंसिला ला मीन्स दर्रा होता है, तिब्बती भाषा है। ला भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में एक पहाड़ी दर्रा है। बनिहाल दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है। यह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर घाटी को जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है और उत्तराखंड के चमोली जिले में पश्चिम में ऋषिगंगा घाटी और पूर्व में गौरीगंगा घाटी के बीच स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं। दोस्तों अगर हम स्लो पढ़ा रहे हो तो स्पीड तेज़ कर लीजिएगा। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? तो लोकप्रिय बाघ गुफा चित्र मध्य प्रदेश में स्थित है। बाघ गुफाएं मध्य भारत में मध्य प्रदेश राज्य में धार जिले के बाघ शहर में विंध्य के दक्षिण ढलानों के बीच स्थित नौराक कट स्मारकों का एक समूह है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कौन सा दर्रा जो कि सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है? 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया है क्योंकि दोनों देशों के शासन ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया। यह नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा है। इसके विस्तार को देखते हैं। नाथुला जो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। 1962 में भारत पर चीन आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में फिर से खोल दिया गया है क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का फैसला किया। यहाँ पे हिमिसला लद्दाख और तिब्बत के बीच है। पेंसिला जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में जास्कर का प्रवेश द्वार है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 1919 में स्थापित कला भवन दृश्य कला में शिक्षा एवं अनुसंधान का एक प्रसिद्ध संस्थान है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कला भवन जिसे ललित कला संस्थान दृश्य कला में एक शिक्षा और अनुसंधान का एक प्रसिद्ध संस्थान है, जिसकी स्थापना 1919 में पश्चिम बंगाल में हुई थी। यह नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय शांत निकेतन का ललित कला संकाय है। 578वां क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा दर्रा तवांग और ल्हासा को जोड़ता है? कौन सा दर्रा तवांग और ल्हासा को जोड़ता है? तो यह है बोमला दर्रा। तवांग और ल्हासा को बोमला दर्रा जोड़ता है। ये बमला नहीं बोमला रहेगा। बोमला दर्रा भारत चीन सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय में भूटान के पूर्व में 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश की ल्हासा तिब्बत से जोड़ता है। चाड़कड़ दर्रा चौकन दर्रा म्यांमार भारत सीमा पर स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस दर्रा को जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के नाम से जाना जाता है? तो यह है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल के पार एक पहाड़ी दर्रा है। बनिहाल को हमेशा से जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाले प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 580 प्रश्न संख्या। हिमाचल प्रदेश में कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है? कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? रोहतांग दर्रा। यह मनाली से लगभग 51 किलोमीटर दूर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज पर एक उच्च पर्वतीय दर्रा है। यह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश, भारत के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। मिंटका दर्रा काराकोरम पहाड़ियों पाकिस्तान और चीन में झिंजियांग के बीच एक पहाड़ी दर्रा है। अगला क्वेश्चन है। बरकला चौरा चावक्कड़ और नटिका किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। केरल राज्य में स्थित है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं।
केरल एक तटीय राज्य है। केरल में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से कुछ कोल्लम, वर्कला, चोवारा, चावक्कड़, वाटिका, चेराई जैसे समुद्र तट हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कौन सा है? तो रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है। रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ क्लब है और स्कॉटलैंड के बाहर दूसरा सबसे पुराना गोल्फ क्लब है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है? तो यह जोजिला दर्रा है। जोजिला एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। जोजिला भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में श्रीनगर और लेह के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस दर्रा के पास उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है? कौन सा दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है? तो यह मुलिंगला है। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है। गंगोत्री के उत्तर में महार हिमालय में 5669 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करें। दीफू दर्रा जो भारत, म्यांमार और चीन के बीच त्रिकोणीय जंक्शन है वह इस सीमा रेखा पर है। किस सीमा रेखा पर? मनमोहन सीमा रेखा पर है। दीफू दर्रा भारत, चीन, म्यांमार की विवादित ट्री पॉइंट सीमाओं के क्षेत्र के आसपास एक त्रिकोणीय जंक्शन है। दीफू दर्रा पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण भी है। यह मैकमोहन रेखा पर स्थित है। दरिंगबाड़ी भारतीय राज्य में में स्थित एक हिल स्टेशन है। तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित एक हिल स्टेशन है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कलसुबाई है। कलसुबाई भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित पश्चिमी घाट का एक पर्वत है। 1646 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस शिखर महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा स्थान है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो यह गुजरात राज्य में है। गुजरात रणनीतिक रूप से भारत के समुद्र तट से सबसे बड़े हिस्से के साथ स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। किस राज्य ने भारत में पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था? तेलंगाना ने भारत में पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था। अगले प्रश्न चलते हैं। सनौली बॉर्डर भारत और किस देश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? नेपाल का एक पारगमन बिंदु है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। सनौली सीमा भारत और नेपाल के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। पारगमन मतलब आने जाने का रास्ता। यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले का एक कस्बा है। भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो भारत का सबसे ठंडा स्थान द्रास है। द्रास गांव जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे ठंडा निवास स्थान है। यहाँ का तापमान -22 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। द्रास को अक्सर लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो छत्तीसगढ़ पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। छत्तीसगढ़ की सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश द्वारा साझा की जाती है। पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारत का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो यह किबुथु है। किबुथु अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है। किबुथु डोंग से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक सैन्य बस्ती है जो भारत का सबसे पूर्वी मोटर योग्य बिंदु है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारत की सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु का नाम बताएं। तो भारत का सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु घूवर मोती नहीं, शुद्ध रूप से गुहार मोती है। गुहार मोती है। यह गुजरात में स्थित है। पश्चिमतम बिंदु भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात के कच्छ जिले में स्थित गुहार मोती का छोटा सा बसा हुआ गांव है। अगले प्रश्न चलते हैं। सह्याद्री पर्वत का विस्तार किस राज्य से लेकर भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक है?
यह गुजरात राज्य से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसके विस्तार देखते हैं। सह्याद्री गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है, ताप्ती नदी के दक्षिण में और भारत के दक्षिणी सिरे पर कन्याकुमारी में समाप्त होने वाले महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के माध्यम लगभग 1600 किलोमीटर चलती है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 596 भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताएं। तो भारत का सबसे छोटा जिला माहे है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है। सबसे बड़ा जिला कच्छ है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश भारतीय राज्य है जिसकी चीन के साथ सबसे लंबी सीमा है। चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। इन 5 राज्यों की सीमाएं चीन से लगती हैं। बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? तो बेलगावी शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है। बेलगावी या बेलगाम दक्षिण पश्चिम भारतीय राज्य कर्नाटक का एक शहर है। एक खाई से घिरे बड़े बेलगाम नदी किले में सदियों पुरानी मस्जिदें और कमल बस्ती जो एक जैन मंदिर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। गुजरात का सब प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर इनमें से किस नदी तट पर है? तो यह गोमती नदी तट पर है। दोस्तों गुजरात में भी गोमती नदी तट है। उत्तर प्रदेश में जो गोमती नदी तट है वो गुजरात में नहीं है। उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के तट उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित है और गुजरात में जो गोमती है उसके तट पर द्वारकाधीश मंदिर जामनगर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हिमालय का संबंध पर्वतों के निम्न में से किस श्रेणी से है? हिमालय का संबंध पर्वतों के किस श्रेणी से है? यह एक बलित पर्वत है। हिमालय, एंडीज और आल्प्स के ऊबड़ खाबड़ ऊंची खाइयों सभी सक्रियता के पहाड़ हैं। हिमालय चीन, भूटान, नेपाल, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं से होकर गुजरता है, यानी बलित पर्वत एंडीज और आल्प्स भी हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। यहाँ पे दोस्तों छोटी तटरेखा पूछा है। छोटी तटरेखा, हम सोचे बड़ी तटरेखा पूछा, तो बड़ी तटरेखा पूछता तो गुजरात है, लेकिन छोटी तटरेखा पांडिचेरी है। इसके विस्तार देख लेते हैं दोस्तों। भारत की कुल तटरेखा 7517 किलोमीटर यानी 7516.6 किलोमीटर, राउंड फिगर में 7517 किलोमीटर दिया है, जो 9 तटीय राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में वितरित की जाती हैं। भारत का लगभग पूरा तट उस प्रतिबंधित में पड़ता है। गुजरात रणनीतिक रूप से 1915.29 किलोमीटर के साथ भारत के समुद्र तट में सबसे बड़े हिस्से के साथ स्थित है। पुदुचेरी की तटरेखा 45 किलोमीटर लंबी है, जो भारत की सबसे छोटी तटरेखा है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 602 नंबर पे, म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा कौन से पर्वत है? पूर्वी सीमा में पूर्वांचल पर्वत है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। इसके विस्तार को देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बार बार क्वेश्चन में आ रहा है। बुग्याल हिमालय की तलहटी में स्थित ऊंचे घास के मैदान और चारागाह, ये सबसे अधिक आपको किस राज्य में मिलेंगे? तो यह सबसे अधिक उत्तराखंड राज्य में मिलेंगे। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार 2 घास का मैदान मिलता है। यह हिमालय से 3300 मीटर और 4000 मीटर के बीच उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन चारागाह, भूमि या घास के मैदान हैं, जहां उन्हें प्रकृति का उद्यान कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। यह 9 राज्यों के साथ लगती है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में चौथे स्थान पर है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने के अलावा राज्य अपनी सीमाओं 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली शामिल है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे कि पर्वत, पठार, नदियों, मैदानों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को किस नाम से जाना जाता है? यह उच्चावच मानचित्र के नाम से जाना जाता है। चलिए इसके विस्तार को देखते हैं। उच्चावच मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, महासागर आदि को दर्शाने वाले मानचित्र हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की दूसरी सबसे ऊंची K2 का घर है? तो यह पूर्वी काराकोरम श्रृंखला है। K2 जिसे माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 8611 मीटर है, जो माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी चोटी है। K2 पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में स्थित है और आंशिक रूप से चीन के झीजियांग के उइगुर स्वायत्त क्षेत्र के भीतर कश्मीर क्षेत्र के एक चीनी प्रशासित एन्क्लेव में और आंशिक रूप से स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न चलते हैं 607 पे। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। जो विस्तार पढ़ने लायक रहेगा उसको पढ़ेंगे दोस्तों, फालतू समय देने से कोई फ़ायदा नहीं है। विकल्पों में दिए गए जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश राज्य के चंबल डिवीज़न के 3 जिलों में से एक नहीं है? तो छिंदवाड़ा चंबल संभाग में नहीं पड़ता है। चंबल संभाग भारत के मध्य प्रदेश राज्य की एक प्रशासनिक भौगोलिक इकाई है। मुरैना संभाग का प्रशासनिक मुख्यालय है। 2012 तक डिवीज़न में भिंड जिले के 3 जिले मुरैना और श्योपुर शामिल हैं। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कामाख्या मंदिर असम राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। चैल हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चैल भारत के हिमाचल प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। यह शिमला से 44 किलोमीटर और सोलन से 45 किलोमीटर दूर है। यह अपनी स्वास्थ्यप्रद सुंदरता और कुंवारी जंगलों के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की राजधानी है? तो सिलवासा वैसे 26 जनवरी 2020 से दादर नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी है, क्योंकि दमन दीव को दादर नागर हवेली के साथ 26 जनवरी 2020 को मिला दिया गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कलुमार चोटी की श्रृंखला की उच्चतम बिंद की उच्चतम बिंदु है। कलुमार चोटी या सद्भावना शिखर मांडू मध्य प्रदेश बिंद श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। माथेरान हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। माथेरान भारत के सबसे छोटे हिल स्टेशनों में से एक है। यह पश्चिमी घाट की सीमा पर समुद्र तल से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? देखिए दरिंगबाड़ी फिर आ गया। यह उड़ीसा में स्थित है। इसको विस्तार से देख ही चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यह द्वीप समूह है जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले 36 द्वीपों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यह है मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, जो दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। हालांकि पश्चिम बंगाल 2217 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले अन्य राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय हैं। इसमें मणिपुर नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। दादर नागर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो महाराष्ट्र और किस राज्य में के बीच स्थित है? तो यह गुजरात राज्य के बीच स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। डुंकन दर्रा कहाँ स्थित है? डुंकन या डंकन कहते हैं, वैसे डुंकन ज़्यादा कहते हैं। डुंकन दर्रा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डुंकन दर्रा दक्षिण और छोटे अंडमान द्वीप के बीच स्थित है। यह हिंद महासागर में एक जलडमरू मध्य है। यह लगभग 48 किलोमीटर चौड़ा है। यह उत्तर में रटलैंड द्वीप ग्रेट अंडमान का हिस्सा और दक्षिण में लिटिल अंडमान को अलग करता है। अगले प्रश्न चलते हैं। कर्क रेखा 8 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में कौन सी एक नहीं है जिससे नहीं होकर गुजरती है? तो असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। असम से नहीं गुजरती है। 8 भारतीय राज्यों में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। यह 7516.4
6 किलोमीटर कुल तटरेखा है, कुल तटरेखा है, जिसमें जिसमें गुजरात की 5422.6 किलोमीटर, जबकि द्वीप समूहों सहित 2094 किलोमीटर है। ये दोस्तों 6000 रहेगा, 6100 रहेगा, 6100 NCERT में दिया है। 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की सीमा लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित 2094 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है? तो यह आंध्र प्रदेश। ऑप्शन के अनुसार आंध्र प्रदेश, वैसे गुजरात है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश है, तो यहाँ पे गुजरात नहीं दिया, इसलिए आंध्र प्रदेश सही होगा। इसकी तटरेखा 975 किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। कौन एक प्रवाल द्वीप है? तो कौन एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है, लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करता है? तो यह अमीनी द्वीप और कन्नानौर को विभाजित करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये डी दिया ऑप्शन, जबकि ये गलत है, ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन बी होगा। 5 भारतीय राज्य जो चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं वे हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जिनमें अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नेपाल और भूटान से अलग करता है? कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? यह है सिक्किम राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। इसके विस्तार को देख लेते हैं दोस्तों। सिक्किम नेपाल को भूटान से अलग करता है। राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में राजधानी गंगटोक स्थित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मेघालय अपनी सीमा साझा नहीं करता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो मणिपुर बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। एक बार इसको देख चुके हैं, इसके विस्तार देखने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो उड़ीसा की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। मध्य प्रदेश के साथ सीमा 5 राज्य उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान की लगती है। अगले प्रश्न चलते हैं। कितने भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 4 भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में सिक्किम, दक्षिण में असम, दक्षिण में असम और पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश से लगती है? तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। गुजरात की सीमा पश्चिम में दक्षिण पाकिस्तान प्रांत से लगती है। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पूर्व में भारत की तो यह भूटान और अफ़गानिस्तान से लगती है। भूटान और अफ़गानिस्तान, तो ये भूटान में दोनों 2 दिशा में है। यहाँ पे पूरब में पूछा है, तो पूरब में हो जाएगा म्यांमार और बांग्लादेश। ऑप्शन बी सही है, ये गलत दिया है, ऑप्शन बी सही है। देखिए विस्तार को देखते हैं, वैसे वही सही है। भारत उत्तर पश्चिम में चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। भारत श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया के साथ जल सीमा साझा करता है। देखिए पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो असम की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। असम की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार से लगती है। थार रेगिस्तान, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, किस पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर है? तो यह अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर है। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी दिशा में स्थित अरावली पहाड़ी के किनारे स्थित है, यानी अरावली के पश्चिम में है। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यह सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। जहाँ से यह सिंधु में उतरने से पहले
पाकिस्तान में चेनाब में मिलने से पहले कई हिमालयी घाटियों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व राज्य नहीं है? उत्तर पूर्व में स्थित राज्य नहीं, तो उत्तर पूर्व में उड़ीसा राज्य नहीं है। उड़ीसा पूर्व में पड़ता है, ना कि उत्तर पूर्व में। चलिए इसके विस्तार को देख लेते हैं। 7 सिस्टर स्टेट अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। यह उत्तर पूर्व में स्थित है। बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसके विस्तार देख लेते हैं। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। यह भूटान के पूर्व में स्थित है। यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो सिक्किम राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगले प्रश्न चलते हैं। बोमडिला दर्रा किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पश्चिमी तट द्वीप है? तो एलिफेंटा पश्चिमी तट अरब सागर में मुंबई बंदरगाह के पास स्थित है। किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है? पश्चिम में बांग्लादेश से लगती है, तो यह है त्रिपुरा। त्रिपुरा का पश्चिमी क्षेत्र बांग्लादेश से लगता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कोरोमंडल तट पर स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित है? तो तूतीकोरिन शहर स्थित है। कोरोमंडल तटीय मैदान तमिलनाडु में पूर्वी घाट के मैदान हैं। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है और इसे तमिलनाडु का समुद्री प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बंदरगाह का ये बहुत महत्व है क्योंकि दक्षिण भारत की सभी औद्योगिक गतिविधियाँ इसी बंदरगाह से होती हैं। कौन सा शहर भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु से सर्वाधिक दूर है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार नांदेड़ सर्वाधिक दूर है। नांदेड़ शहर भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु से सर्वाधिक दूर नांदेड़ महाराष्ट्र में है। नांदेड़ महाराष्ट्र में है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। वारंगल तेलंगाना में, बेंगलुरु कर्नाटक में है। गोवा राज्य कुल कितना क्षेत्रफल है? तो यह है 3702 वर्ग किलोमीटर है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बिहार राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है। चलिए इसके विस्तार देखने की जरूरत नहीं, बहुत बार देख चुके हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर में भूटान तथा अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम तथा बांग्लादेश और पश्चिम में पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है? तो यह है असम। असम की सीमा उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर से लगती है। दक्षिण और पश्चिम में मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश, पश्चिम में पश्चिम बंगाल। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। बांग्लादेश पश्चिम में बंगाल, पश्चिम में नहीं है दोस्तों, पश्चिम नहीं, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल रहेगा, में नहीं रहेगा। निम्नलिखित में से किस स्थान की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो रानीखेत की दिए गए ऑप्शन के अनुसार सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। रानीखेत दिए गए स्थानों में सबसे अधिक स्थित है। यह उत्तराखंड में समुद्र तल से 1869 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की पर्वत चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है? तो दुधुमा झरना कर्नाटक में नहीं है। बन्नेरघट्टा उद्यान कर्नाटक में, हम्पी ये सब कर्नाटक में। दुधुमा जलप्रपात कर्नाटक में नहीं है। दुधुमा जलप्रपात भारत के उड़ीसा राज्य और विशाखापत्तनम जिले में स्थित है। विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमा पर स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। मरुस्थल वन, वर्षा वन, प्रवाल भित्तियाँ और मैंग्रोव विविधता की विशेषताएँ हैं। तो यह पारिस्थितिकी विविधता की विशेषताएँ हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर है। सबसे छोटा लक्षद्वीप है। अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश का जिला पर्यटन हॉटस्पॉट है? तो यह तवांग है। तवांग
अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के ज़िले हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। अतरंजी खेड़ा का पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस साइट की पहचान सबसे पहले सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में की थी, लेकिन इसकी खुदाई आर.सी. गौर ने 1962 में की थी, यानी 100 साल बाद खुदाई हुई थी। नाथुला दर्रा भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो यह चीन से जोड़ता है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सोन भंडार गुफाएं स्थित हैं? तो यह बिहार में है। सोन भंडार गुफाएं बिहार में स्थित है। यह बिहार राज्य के राजगीर में स्थित कृत्रिम गुफाएं हैं। वे अतीत में जैन समुदाय के थे। काठियावाड़ प्रायद्वीपी भारत के किस राज्य में है? तो काठियावाड़ गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए इसके विस्तार देखते हैं। गुजरात में स्थित है। काठियावाड़ प्रायद्वीपीय भारत गुजरात से जुड़ा है। यह भारत के पश्चिमी तट के सुदूर उत्तर में अरब सागर सीमा के लगभग 61,000 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत की राजधानी दिल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार हरियाणा दिल्ली से सीमा साझा करता है। भारत की राजधानी दिल्ली की सीमा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लगती है। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगती है। इसमें दोस्तों राजस्थान भी सही रहेगा। ये दोनों ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन गुजरात में स्थित है? तो रानी की वाव गुजरात में स्थित है। रानी की वाव गुजरात में स्थित है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित एक बावड़ी है। हुमायूं का मकबरा, अलाई दरवाज़ा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अलाई दरवाज़ा दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा डन कौन सा है जिसकी लंबाई लगभग 35 से 45 किलोमीटर, चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर? डन नहीं, दून रहेगा। दून रहेगा। दून है ये, दून। तो यह देहरादून है। देहरादून जिसकी लंबाई 35 से 45, चौड़ाई 22 से 25 किलोमीटर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी परत शिवालिक पर्वत श्रेणी है। शिवालिक हिल्स या पहाड़ी हिमालय भी कहा जाता है। उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप की एक उप हिमालयी रेंज है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के किस राज्यों में वनों की नल्ला मल्ला श्रेणी है? तो यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नल्ला मल्ला वन भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट के हिस्से के समानांतर पहाड़ी और घाटियों की एक श्रृंखला है। नल्ला मल्ला वन एक पहाड़ी है, नीलगिरी की एक क्षेत्र है। खेतड़ी कापर बेल्ट किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में है। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। यह अरावली रेंज की एक तलाटी में स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थित पठार नहीं है? तो मैकाल का पठार भारत में स्थित पठार नहीं है। यह एक पर्वत है। यह एक पर्वत है। भारत में एक पर्वत है। मैकाल एक पठार नहीं है। यह मध्य भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक पहाड़ी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। मिर्जाई और बंदी सफ़ेद या काले रंग की जैकेट के प्रकार किस क्षेत्र में लोकप्रिय हैं? तो यह बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। कौन पीर पंजाल रेंज पर एक स्थित दर्रा है? पीर पंजाल पर बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर स्थित एक दर्रा है। चलिए इसके विस्तार देख लेते हैं। बनिहाल दर्रा पीर पंजाल रेंज के पार एक पहाड़ी दर्रा है जो कश्मीर घाटी के दक्षिणी छोर पर झेलम नदी के शीर्ष पर स्थित है। यह जम्मू का और कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश में कश्मीर घाटी का बाहरी हिमालय और मैदानी इलाकों के दक्षिण से जोड़ता है। कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और मैदानी इलाकों से जोड़ता है। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? यह मरमागांव
बंदरगाह जो गोवा में स्थित है। कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। कांडला स्वतंत्र भारत का पहला बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह। मुंबई महाराष्ट्र में। न्यावा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यह भी महाराष्ट्र में। मर्मागांव गोवा में। न्यू मंगलौर कर्नाटक में। कोच्चि केरल में है। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो साइलेंट वैली हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यह केरल का एक राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं 666 पे। किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मिनिकॉय अरब सागर में स्थित है। गुजरात और अरब सागर में द्वीप में है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 668। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो मंगसा धुर्रा दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य माझा दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? तो यह है पंजाब राज्य। पंजाब राज्य को माझा दोआब और मालवा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। कौन सा पठार गारो खासी जयंतिया पठारों में विभाजित है, जिसका नाम इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों समूहों के नाम पर रखा गया है? तो यह है मेघालय का पठार। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास बड़े पैमाने पर विस्तृत है? तो यह है उत्तर पूर्व में। उत्तर पूर्व में सफ़ेद पेट वाले बगुले का प्राकृतिक आवास जो बड़े पैमाने पर वितरित है। अहमदाबाद शहर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अहमदाबाद में पहली मिल 1895 में स्थापित की गई थी। और क्या है? और क्या ऑप्शन है? अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है, ये भी सही है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, सही है। अहमदाबाद कपास उगाने वाले क्षेत्रों के बहुत करीब है, ये भी सही है। यानी अहमदाबाद की मिल की स्थापना 1895 में नहीं हुई थी, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, या गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा पे स्थित है। पठारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दक्कन का पठार भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है, सही है। एक पठार एक ऊंचा समतल भूमि है, सही है। पठार खनिज जमा से समृद्ध है, सही है। मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये गलत है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार मारवाड़ का पठार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हैं? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में फैली है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? तो यह सस्थामकोट्टा झील केरल में स्थित आर्द्रभूमि है। यह केरल की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार है जिसका पठार है, और उत्तर में यह श्रेणी से घिरा है। किस श्रेणी से? तो सतपुड़ा श्रेणी से घिरा है। सतपुड़ा नहीं, सतपुड़ा रहेगा, सतपुड़ा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। द्वीप प्रदेशों सहित भारत के समुद्र तट की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो 75 से 16.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की तटीय रेखा की लंबाई 75 से 16.6 किलोमीटर है। लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? यह है अंडमान निकोबार द्वीप में। हैवलॉक द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप शामिल हैं? तो यह 572 द्वीप शामिल हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 572 द्वीप हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को बंगाल की खाड़ी में निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकानियोमा नामक पर्वत श्रृंखला से जलमग्न भाग है। उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो यह 9
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा साझा करता है। 9 राज्य, 1 दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। 8 राज्यों में है राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दोस्तों हमारा भारत का भौगोलिक विभाजन खत्म हो गया। 681 क्वेश्चन तक। अब आ गया परिवहन। दोस्तों हम परिवहन से अगले पार्ट में करेंगे, अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखा करें। स्पीड भले तेज़ कर दें दोस्तों, लेकिन वीडियो को पूरा देखा करें। यहाँ आपके SSC CGL और UPP GD में बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट फंसेंगे इससे, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन प्रीवियस हैं, और UPP GD NTPC के लिए बहुत उपयोगी होंगे। जय हिंद दोस्तों।